छतरपुर जिले के प्रसिद्ध तीर्थ स्थल जटाशंकर धाम स्थित सेवा संस्थान परिसर में आज मंगलवार को पत्रकार कल्याण परिषद का जिला स्तरीय सम्मेलन क्षेत्रीय विधायक राजेश शुक्ला उर्फ बबलू के मुख्य आतिथ्य एवं पत्रकार कल्याण परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष वेदांती त्रिपाठी की अध्यक्षता में संपन्न हुआ। इस अवसर पर प्रदेश के कोने कोने से आए पत्रकारों का सम्मान किया गया। आयोजक शशिकांत द्विवेदी ने सभी अतिथियों का स्वागत करते हुए पत्रकार कल्याण परिषद की गतिविधियों से अवगत कराया। सम्मेलन को संबोधित करते हुए मुख्य अतिथि विधायक राजेश शुक्ला ने कहा कि छतरपुर जिले के पत्रकारों से मेरे संबंध परिवार जैसे हैं। मैं उनके सुख दुख का साथी हूं। अगर मेरे पत्रकार भाइयों को जहां भी मेरी जैसी आवश्यकता हो, मैं हमेशा उनके साथ कंधा से कंधा मिलाकर चलने के लिए तैयार हूं। सम्मेलन की अध्यक्षता कर रहे पत्रकार कल्याण परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष वेदांती त्रिपाठी ने कहा कि पत्रकारिता निष्पक्ष एवं ईमानदार होनी चाहिए। अगर कहीं पत्रकारों के साथ अन्याय होता है या उन्हें प्रताड़ित किया जाता है तो पत्रकार कल्याण परिषद उनके साथ हमेशा खड़ा रहेगा और हर तरह की लड़ाई लड़ने के लिए तैयार रहेगा। उन्होंने पत्रकार कल्याण परिषद के पदाधिकारियों से अपेक्षा की कि वे संगठन में पत्रकारों को ही सदस्य एवं पदाधिकारी बनाएं। पत्रकार कल्याण परिषद के प्रांतीय महासचिव रामबाबू सिंह परिहार ने मुख्य सो चाहिए दोहा से अपने भाषणों की शुरुआत करते हुए कहा कि जिस परिवार का मुखिया जैसा होगा वैसा ही वह परिवार चलेगा। चूंकि हमारे मुखिया वेदांती त्रिपाठी जी सबको साथ लेकर चलते हैं तथा संगठन के लिए पूरी तरह समर्पित रहते हैं, यही कारण है कि पत्रकार कल्याण परिषद का कुनबा लगातार बढ़ता ही जा रहा है। हमारा प्रयास रहेगा कि हम भी श्री त्रिपाठी जी मार्गदर्शन में उनकी अपेक्षाओं को पूरा करने में सफल होंगे। श्री परिहार ने कहा कि श्री द्विवेदी ने अल्प समय में पत्रकार कल्याण परिषद का सम्मेलन कराकर सराहनीय कार्य किया है। उन्होंने उम्मीद जताई कि श्री द्विवेदी के नेतृत्व में छतरपुर जिले में पत्रकारों का मजबूत संगठन होगा जो पत्रकारों के हितों की आवाज उठाता रहेगा। इस अवसर पर श्री परिहार ने ऋषि मिश्रा को पन्ना जिले का संयोजक एवं ब्रजेश गुप्ता को सागर जिले का पत्रकार कल्याण परिषद का जिला अध्यक्ष बनाए जाने की घोषणा की। परिहार गर्जना के लिए बिजावर से राकेश सिंह की रिपोर्ट। का अधिवेशन के मुखिया संगठन के मार्गदर्शन हमारे परम सम्मानीय बड़े भाई, अब मुझे एक शेर याद आ गया छोटा सा। जहां हमारे भाई साहब होते तो ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं पड़ती है, तो सारे नियम कानून सब कुछ बता देते हैं, उनके पास सब कुछ है। तो वैसे मुखिया मुख्य चाहिए खान पान को एक पाले पोसे सकल अंग तुलसी सहित विवेक। तो हमारे ऐसे परम सम्मानीय वेदांती भाई साहब हैं और परम सम्मानीय राष्ट्रीय संयोजक नईम भाई साहब, परम सम्मानीय पांडे जी, शशिकांत जी जो हमारे जिलाध्यक्ष हैं। ये वाकई में एक अजीब कार्यक्रम हुआ। जटाशंकर धाम की नगरी में शशिकांत जी ने जो मेहनत करके इस कार्यक्रम को किया वो काबिले तारीफ है और बहुत सस्ते में किया। बहुत मेहनत की होगी, क्योंकि कहाँ पे जाओ और कहाँ जटाशंकर, और वो भी जंगल में ऊपर। मैं शशिकांत जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं, भाई साहब ने सब कुछ बता ही दिया। अब मुझे एक निर्देश मिला है, मेरे जेब में एक चिट्ठी आई है। तो मुझे अधिकार प्राप्त हुआ है से जुझारू प्रशंसा जितनी करो वो कम है, बहुत टाइम लग जाएगा, समय कम है। ईमानदार कर्मठ जो कुछ भी ये सब है। ऋषि मिश्रा जी को पन्ना जिला संयोजक बनाया जाता है, बनाए जाने की घोषणा की जा रही है। और जहां भी हो ऋषि मिश्रा जी कृपया मंच पे आए।
मिश्रा जी, दूसरा ब्रजेश गुप्ता जी साहेगढ़ से पधारे हैं, संगठन के सबसे वरिष्ठ सदस्य हैं। उनको सागर जिले का जिला अध्यक्ष घोषित किया जाता है। जहां भी हो कृपया वो भी मंच पे आ जाएं। सागर जिला अध्यक्ष। उम्मीद है कि और कर्मठ दोनों व्यक्तियों को दायित्व मिला, अच्छा काम करेंगे। धन्यवाद। जिले के पत्रकार परिवार का सम्मेलन जटाशंकर धाम मजूरा पहली बार हमारा सौभाग्य है। उसमें पधारे राष्ट्रीय अध्यक्ष परम सम्मानीय त्रिपाठी जी, राष्ट्रीय संयोजक सम्मानीय नईम खान जी, संभागीय संयोजक हमीद खान जी, परम सम्मानीय राम बाबू परिहार जी, सम्मानीय देवेंद्र पांडे जी, तहसीलदार साहब, राय साहब, सामने विराजमान सभी पत्रकारगण, बाहर से आए हुए, जिले से आए हुए और हमारे बिजावर से आए हुए सभी सम्मानीय पत्रकारगण। सबसे पहले मैं बिजावर विधानसभा का प्रतिनिधि होने के नाते, इस क्षेत्र का होने के नाते मैं आप सबका अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं। मैं अपने आप को धन्य समझता हूं कि आप जैसे, क्योंकि हिंदुस्तान और जो भारत का चौथा स्तंभ है, पत्रकारगण, उनके बीच में हमें अतिथि जैसे अवसर का आपने मौका दिया। मैं सौभाग्यशाली समझता हूँ। आप लोग बुद्धिमान और आपकी योग्यता के सामने हम लोग राजनीतिक लोग एक पत्रकार के सामने यदि इंटरव्यू कुछ हो जाए तो सोचना पड़ता है। पूरे जिले और राष्ट्रीय स्तर के वो सब बैठे हैं, इसीलिए मैंने कम शब्दों में केवल अभिनंदन और स्वागत आप सबका कर दिया है, क्योंकि आपने इतनी बड़ी बातें बोल दी अपने उद्बोधन में। मेरे भी मन में वही चीजें एक आध तो थी, लेकिन आपने 2 की जगह 10 चीजें ऐसी बोल दी कि जो स्थिति बनती है उनमें कहीं ना कहीं पत्रकारों की भी कमी होती है। आज शशिकांत जी ने जैसा कहा, हमारे बिजावर की स्थिति अलग है, क्योंकि ना हम लोग एक दूसरे को पत्रकार मानते हैं, ना विधायक मानते हैं। जनता के बीच में पूरे समय रहना है और मैं उन पत्रकारों को और अच्छा मानता हूं जो हमारी कमियों को स्पष्ट रूप से देखें। परंतु कहीं कहीं कष्ट हम लोगों को भी होता है कि किसी चीज में हम लोग शामिल भी नहीं है, लेकिन उसके बाद नेताओं को चिन्हित कुछ लोगों द्वारा जो आपने विस्तार से सब बता दिया, हमें बोलने की जरूरत भी नहीं की कृपा से आज हम लोग सब यहाँ एकत्र हुए हैं। शशिकांत जी द्वारा बड़े उत्साह के साथ ये आयोजन किया गया है। इस उत्साहपूर्ण आयोजन के मुख्य अतिथि परम सम्मानीय क्षेत्रीय विधायक शुक्ला जी, हमारे राष्ट्रीय संयोजक और अपने कर्तव्य के प्रति समर्पित आदरणीय मोहम्मद नईम खान जी, हमारे साथ मंच पर विराजमान आदरणीय देवेंद्र पांडे जी, जो समय समय पर संगठन का मार्गदर्शन करते हैं, प्रांतीय महासचिव राम बाबू सिंह परिहार जी, ट्रस्ट के सम्मानित अध्यक्ष जी आदरणीय तहसीलदार साहब, संगठन के प्रांतीय पदाधिकारी सुनील तिवारी जी, हमारे वरिष्ठ और संगठन के मार्गदर्शक जो पूरे समर्पण भाव के साथ पत्रकारों के लिए सदैव तत्पर रहते हैं, आदरणीय चंपत राय तिवारी जी अमानगंज से पधारे हैं,
रीवा संभाग के संयोजक हमीद खान जी, ऋषि मिश्रा जी, प्रेम नारायण शर्मा जी, अनिल गुप्ता जी, रिंकू भाई, संजय तिवारी जी, आप सभी लोग, आप सभी यहां विराजमान सम्मानित संगठन के कर्णधारों का मैं हृदय से स्वागत करता हूं। हम लोग जटाशंकर का नाम सुनते थे। जटाशंकर कोई धाम है, बुंदेलखंड के केदारनाथ के रूप में कई बार चर्चा हुई, लेकिन पुण्य उदय नहीं हुए थे, इसलिए उनके दर्शन नहीं हुए। आज शशिकांत जी की कृपा से हमें भोलेनाथ के दर्शन का सौभाग्य प्राप्त हुआ।